नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। और देखिए, राजनीति में मिली भगत के बड़े आरोप आपने सुने होंगे। कभी नेताओं को कहा जाता है कि वो किसी पार्टी से मिले हुए हैं, कभी पार्टी पर मिली भगत के आरोप लगते हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। ये वैसे तो दो बड़े दल हैं देश में, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है। एनडीए में बीजेपी मुख्य पार्टी है, इंडिया में कांग्रेस मुख्य पार्टी है। और कांग्रेस और बीजेपी देश की दो बड़ी पार्टियां हैं जो लगभग पूरे देश में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं। कभी साथ में इनके आने की खबर आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन राजस्थान में भजन लाल की सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने आज ये बात कही कि हाँ, वो कांग्रेस से मिले हुए। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले उनका यह बयान सुन लीजिए और फिर आपको बताते हैं कि राजस्थान में आखिर ये सियासत क्यों हो रही है। एक बात आप सबकी सार्वजनिक तौर पर मैं स्वीकार करता हूँ, हमारे ऊपर आरोप लगते हैं बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है। राजस्थान का विकास करने के लिए हम हर कदम पे मिले हुए हैं और सब मिलकर प्रयास करेंगे कि राजस्थान हमारा विकसित और समृद्ध प्रदेश बने और 2047 तक राजस्थान हिंदुस्तान में पहले नंबर पर आवे। इसलिए हम और किरोड़ी जी की सरकार सुने, हम दोनों मिले हुए हैं, ये बात तो सुना आपने, जोगाराम पटेल जी खड़े थे, साथ में गोविंद सिंह डोटासरा जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और मीडिया से बात करते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हाँ, हम मिले हुए हैं, लेकिन मिले हुए हैं राजस्थान के विकास के लिए, मिले हुए हैं राजस्थान की प्रगति के लिए। मतलब जहाँ पर राजस्थान के आगे बढ़ाने की बात होगी और उसमें अगर कांग्रेस साथ है तो हम लोग साथ में मिले हुए हैं। अब देखिए, ये आरोप कौन लगाता है राजस्थान की सियासत में कि भाई कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। ये आरोप हनुमान बेनीवाल जो कि आरएलपी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नागौर से सांसद हैं, उन्होंने आज भी दिल्ली में एक बयान दिया कि कांग्रेस जो है वो दिल्ली में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। अब दिल्ली के चुनाव में पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी सत्ता में है, या फिर कहें 3 बार से कांग्रेस जो है वो उससे 3 बार उससे पहले सत्ता में थी। बीजेपी फिलहाल 98 के बाद अगर कहा जाए तो दिल्ली की सत्ता से बहुत दूर है। अब ऐसे में हनुमान बेनीवाल का आरोप, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई राजस्थान में जो उपचुनाव हुए थे वहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे। आपको बता दें, जो राजस्थान में उपचुनाव हुए थे उसमें 4 सीटें कांग्रेस की खाते की थी, 1 सीट बीजेपी की, 1 आरएलपी की और 1 बीएपी के खाते की थी। कुल 7 सीटों पर चुनाव हो रहा था। साख दांव पर सबसे ज़्यादा कांग्रेस की मानी जा रही थी क्योंकि उसके खाते की 5 सीटें थीं। बीजेपी के पास कहा जा रहा था खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है क्योंकि उनके खाते की सिर्फ 1 सीट है। हनुमान बेनीवाल अपना गढ़ बचाने के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने पहले अपने भाई के नाम का ऐलान किया, लेकिन बाद में फिर उनको अपनी पत्नी को मैदान में उतारना पड़ा। लेकिन जब चुनाव नतीजे आए, उपचुनाव के जब नतीजे आए, तो उसमें बीजेपी बहुत ही बड़ी विनर बन के उभरी कि ना केवल वो अपनी 1 सीट बचाने में कामयाब रही, बल्कि उसने कांग्रेस के खाते की 3 सीटें और प्लस हनुमान बेनीवाल जो कि 2003 से लगातार खियूसर विधानसभा चुनाव जीत रहे थे, उस पर उनका कब्जा था, वो सीट भी बीजेपी ने उनके हाथ से छीन ली। अब भले ही यहाँ पे कांग्रेस को खुद 3 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन हनुमान बेनीवाल का कहना था कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ मिली हुई है राजस्थान में, और ये लगातार वो आरोप बीजेपी पर, कांग्रेस पर राजस्थान में मरते रहे। और आज जोगाराम पटेल ने ये बात कहकर कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दिया। अब इसका क्या प्रभाव होगा, अब इसको कैसे मुद्दा बनाएंगे हनुमान बेनीवाल। वैसे तो विधानसभा चल रही है, लेकिन विधानसभा में उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है, क्योंकि उनके 2023 के विधानसभा चुनाव में महज वो खुद विधानसभा सीट जीत पाए थे, लेकिन 24 लोकसभा चुनाव में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर उपचुनाव में उनकी पत्नी को जब उन्होंने खड़ा किया खियूसर सीट से तो वो चुनाव हार गई। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा
सदन न सही संसद पर इस मुद्दे को कितनी सियासी तेजी मिलती है और क्या ऐसे इसको हनुमान बेनीवाल मुद्दा बनाते हैं। बाकी जोगाराम पटेल जी ने जो कहा उस पर आपकी क्या राय है और आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टोरी को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच जाए कि भाई कांग्रेस बीजेपी अगर साथ में वो कह रहे हैं तो फिर सिर्फ विकास के लिए साथ में है। आपको इस खबर पर क्या राय है आपकी, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।